Hello everyone, welcome to my YouTube channel once again. In the previous video, I've explained you about tenses. That there are three types of tenses basically: past tense, present tense and future tense. I even explained you about subtypes of present tense, that is simple present tense, present continuous tense and present perfect tense. In this video, I'm going to explain you about present perfect continuous tense and remaining tenses of past tense and future tense. Now let's begin. First one is past tense. Now first we'll talk about simple past tense. This one is the simple past tense. Formula starts with the same thing, that is subject. सब्जेक्ट सबसे पहले आना ही है हर एक सेंटेंस को क्रिएट करने से पहले. देखिए, कोई भी इंग्लिश सेंटेंस बोलने के लिए जो बेसिकली चीज़ें हमें चाहिए रहती है वो तीन चीज़ें होती हैं: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बिना हमारा कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का इनकम्प्लीट होता है. तो यहाँ पे जब हमें कोई चीज़ पास्ट में बात करनी होती है कि पास्ट में कोई चीज़ हुई थी, पास्ट के बारे में हम सिंपल पास्ट के बारे में बात करते हैं. जैसे मैं कल उससे मिला, हम कल मूवी देखने गए. यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पास्ट की बात बता रही हूँ. हम कल मूवी देखने गए. तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला अपने दिमाग में क्रिएट करके रखना है. सब्जेक्ट लगाना है, पहले सब्जेक्ट लगाना. हम कल मूवी देखने गए तो वी लगा दिया हमने सब्जेक्ट के तौर पर, वी. उसके बाद मैंने क्या कहा, वर्ब आना चाहिए. सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद आएगा वर्ब. अब वर्ब, हम देखने गए, ठीक है, हम मूवी देखने गए. तो देखने के लिए, मूवी देखने के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, वॉच. वी वॉच. उसके बाद वर्ब का जो है वो सेकेंड फॉर्म लगना चाहिए पास्ट टेंस दिखाने के लिए. वी वॉच मूवी हम नहीं कह सकते. हम पास्ट की बात करें तो वी वॉच्ड द मूवी, यानी हम लोगों ने देखा था. तो यहाँ पे वॉच का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है वॉच्ड. तो यहाँ पे हमें कोई भी वर्ब का, एक्शन वर्ड का सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है. फॉर्म का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है. आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो कि फॉर्म यानी क्या, कौन सी चीज़ की बात हो रही है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो हमें क्या करना है, कोई भी वर्ब अगर हम यूज़ कर रहे हैं पास्ट टेंस में तो हमें उसका सेकेंड फॉर्म यूज़ करना होता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. जैसे आई सॉ अ मूवी यस्टरडे. आई सॉ, मैंने देखा. यहाँ पे आई सी अ मूवी नहीं है, सी फर्स्ट फॉर्म होता है. देखने के लिए सी वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे सॉ वर्ड यूज़ हुआ है. सॉ जो होता है वो सेकेंड फॉर्म होता है वर्ब का. इसीलिए हमें अगर पास्ट की बात करनी है तो सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करना है. आई सॉ का मतलब हो जाएगा मैंने देखा. मैंने देखा मतलब वो पास्ट हो चुका है. अ मूवी यस्टरडे, मूवी यस्टरडे, कल देखा मूवी. यहाँ पे भी ये बात क्लियर नहीं रहेगी कि पास्ट में जो काम हुआ था वो कंटिन्यू हुआ था या फिर वो कंप्लीट हो चुका था. ये बात हमें पता नहीं है, बट हमने सिंपली कह दिया मैंने मूवी देखा, कल मैंने मूवी देखा, वो चीज़ बीत गई. उसके बाद शी वॉश्ड हर कार. वॉश क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म हो जाता है वॉश्ड. ठीक है, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका जो सेकेंड फॉर्म होता है वो सिर्फ ईडी लगाने से बन जाता है. जैसे मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल बताया, लुक, लुक्ड, लुक्ड, क्लाइम, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड. मतलब सिर्फ ईडी लगाने से उसका सेकेंड फॉर्म इजीली हमें मिल जाता है. तो सेम में वॉश के साथ भी है. वॉश का जो सेकेंड फॉर्म है वो सिर्फ ईडी लगाने से हमें मिल गया, यानी वॉश्ड बन गया. लेकिन ऐसा सॉ के मामले में नहीं, सी के मामले में नहीं. सी के आगे हम ईडी लगा के सीड नहीं बना सकते. हमें उसका सेकेंड फॉर्म सॉ यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसका सेकेंड फॉर्म सॉ होता है और थर्ड फॉर्म सीन होता है. फिर वैसे ही वी मेट हिम, हम उससे मिले. मिले, ये काम हो चुका है, ठीक है. कंप्लीट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, बस हम उससे मिले, तो ये पास्ट हो चुका है. तो मीट का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है मेट. तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेकेंड फॉर्म क्या है. तो वो पता होगा तभी हम इंग्लिश के पास्ट के सेंटेंसेस को बता पाएंगे. जैसे एग्जांपल, आप किसी को अपनी कहानी सुना रहे हैं, जब मैं बच्चा था ना मैंने ऐसा किया, मैं घूमने गया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे देख लिया, इस तरह से हम कहते हैं. तो उसके लिए आपको पास्ट टेंस का यूज़ करना ही होगा. आई वेंट टू द फॉरेस्ट, आई सॉ अ लायन. तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सेकेंड फॉर्म वर्ब का यूज़ करके अपने सेंटेंसेस को फ्रेम कर रहे हैं. तो ये इस तरह से हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस. हमारा नेक्स्ट जो है पास्ट टेंस का टाइप वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. देखिए, प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको क्या बताया था, प्रेजेंट टेंस में हमें सब्जेक्ट यूज़ करना पड़ता है. इसके बाद क्या यूज़ करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम में से कोई एक यूज़ करना होता है. उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी और एंड में ऑब्जेक्ट, सिंपल सा. पास्ट टेंस भी एग्जैक्टली वैसा ही है, सिर्फ यहाँ फ़र्क ये है कि सब्जेक्ट लगाना होता है
उसके बाद इज़ आर एम नहीं लगाना होता, बल्कि क्या लगाना होता, वॉज या फिर वर, इन दोनों में से कोई एक। अब कैसे, कहाँ पे क्या लगाना है, वॉज लगेगा हमारा सिंगुलर चीज़ के साथ, ठीक है, कोई भी सिंगुलर चीज़, और वर लगेगा हमारा प्लूरल चीज़ों के साथ। या फिर यू एक एक्सेप्शन है, यू के साथ वॉज नहीं लगता, लगाएंगे, यू वॉज नहीं होता, यू वर होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हम वर का यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा वॉज या वर का यूज़। उसके बाद क्या करना है, हमें वर्ब के साथ मेन वर्ब जो भी होगा, एम वी यानी मेन वर्ब के साथ क्या यूज़ करना है, आई एन जी। एक चीज़ याद रखिए, अगर कंटिन्यूस टेंस है तो वहाँ वर्ब के साथ आई एन जी आना ही है, और अगर परफेक्ट टेंस हैव या हैज़ होना ही है सेंटेंस में। तो इस तरह से अगर हम कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी आना ही है, क्योंकि काम वहाँ पे कंप्लीट नहीं होता, चल रहा होता है, वो चीज़ कंप्लीट नहीं, ख़त्म नहीं हुई होती, इसलिए वहाँ पे आईएनजी हम लगाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट बताया, वॉज वर्ब बताया, मेन वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, और एंड में हमारा ऑब्जेक्ट यानी जो भी काम हो रहा है। आई वॉज मेकिंग डिनर व्हेन शी अराइव्ड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लगा हुआ है, आई है सब्जेक्ट, वॉज क्या हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है, ये है, वॉज वर्ब में से किसी एक को हमने लगा दिया, आई सिंगल था इसलिए वॉज लगाया। मेक बनाना, बनाने के आगे क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है, मेक यानी बनाना कोई चीज़, तो बना रही थी, तो इसका मतलब हो जाएगा आई वॉज मेकिंग डिनर, यानी मैं खाना डिनर बना रही थी, व्हेन शी अराइव्ड। यहाँ पे देखो आपको दो टेंसेस एक साथ दिखेंगे, व्हेन शी अराइव्ड, अराइव्ड जो है वो क्या है, एक सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ईडी लगा हुआ है, और यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, भले ही ऑब्जेक्ट नहीं, मगर यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब, मेन वर्ब है, और वो भी कौन से फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में है, ठीक है, ईडी वाले फॉर्म में है। तो ये हो गया हमारा पास्ट, सिंपल पास्ट जो मैंने पहले बताया। तो इस सेंटेंस में हमको पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी दिख रहा है, और आगे उसके सिंपल पास्ट भी दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शी वॉज टॉकिंग कॉन्स्टेंटली, शी वॉज टॉकिंग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा वॉज वर्ब में से वॉज लगाएंगे, क्योंकि शी मतलब एक लड़की है इसलिए वॉज सिंगुलर चीज़ है। उसके बाद टॉकिंग, टॉक यानी बात करना, उसके बाद आईएनजी लगा हुआ है यानी बात कर रही थी, कॉन्स्टेंटली लगातार बात कर रही थी। अब आप बोलेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो नहीं है मैडम, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, करेक्ट, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम ऑब्जेक्ट के बारे में ज़रूर बात करें, कभी कभी हम ऑब्जेक्ट को स्किप भी करते हैं और रेस्ट मैटर आ जाता है, यानी कि हम कभी कभी ऐसा कहते हैं ना, हम कहते हैं वो गा रही थी, ठीक है, तो हम हमारा सेंटेंस यहाँ पे इन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, हमने ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ किया, वो गा रही थी, यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब मिल रहा है हमें, क्या गा रही थी नहीं पता, तो इससे भी अगर ऑब्जेक्ट ना भी पता हो हमें तो भी हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हम उसे कह सकते हैं। शी वॉज सिंगिंग, ये भी हमारा एक सेंटेंस हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वैसे इस सेंटेंस पे ऑब्जेक्ट तो नहीं है, काम किस पे हो रहा है ये तो नहीं, किससे बात कर रही थी वो बात तो नहीं है, लेकिन हाँ लगातार बात कर रही थी वो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने से पहले एक बार रिवाइज करिए वाला, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रिवाइज करिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था, सब्जेक्ट यूज़ करना था, हैव या हैज़ दोनों में से किसी एक का यूज़ करना था, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें तो कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट यानी द प्लेन, ठीक है, कोई भी एक चीज़, सब्जेक्ट चीज़ या इंसान का नाम या प्रोनाउन या नाम, ही शी आई मे यू, ये सब लगा सकते हैं हम सब्जेक्ट के तौर पे, या फिर किसी का नाम राधा, श्याम, प्रिया, दिव्या, राहुल, किसी का नाम लगा सकते हैं सब्जेक्ट के तौर पे, या फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कोई चीज़ का नाम रख सकते हैं, ठीक है, कोई नाउन का नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है द प्लेन, प्लेन के बारे में, प्लेन का काम हो रहा है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करना पड़ता था हमें, हैव या हैज़ दोनों में से कोई एक यूज़ करना पड़ता था। यहाँ तो हर किसी के साथ हैड ही लगाएंगे, सिंगुलर के साथ भी हैड और प्लूरल के साथ भी हैड यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हैड लगा दिए। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, याद रखिए। जैसे लीव, यहाँ पे लेफ़्ट का मतलब लेफ़्ट और राइट वाला नहीं है, यहाँ पे लेफ़्ट का मतलब होता है चले जाना, छोड़ देना, ठीक है। तो द प्लेन हैड लेफ्ट, यानी प्लेन जो है वो जा चुका था, चला गया था। बाय द टाइम आई गॉट टू द एयरपोर्ट, जब तक मैं एयरपोर्ट पहुँचा प्लेन जो है वो जा चुका था, मतलब काम जो है वो कंप्लीट हो चुका था। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या दिखाता है, ऐसे काम को दिखाता है जो पास्ट में कंप्लीट हो गया, पास्ट में पूरा हो गया। जैसे आई हैड फिनिश्ड माई स्टडीज़, मतलब मैं अपनी स्टडीज़ फिनिश कर चुका था। अगर इस तरह से बोलूँ आई हैव फिनिश्ड माई स्टडीज़, तो मैं अभी पढ़ चुका हूँ, लेकिन आई हैड कंप्लीटेड माई स्टडीज़ यानी मैं कंप्लीट कर चुका था, ठीक है, क्लियर है ये। तो ये था हमारा
पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वापस एक बार रिवाइज करती हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस चीज़ का यूज़ हम उस वक्त करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज़ हम उस वक्त करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई चीज़ जो है वो पास्ट में चल रही थी, वो कंप्लीट नहीं हुई थी पास्ट में, ठीक है। जैसे इट वॉज रेनिंग, मतलब बारिश हो रही थी। और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है कोई भी काम जो कंप्लीट हो चुका था पास्ट में। जैसे आई हैड रिटन माई असाइनमेंट, मतलब मैं अपना असाइनमेंट लिख चुकी थी। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या करना है, हमें पहले सब्जेक्ट को लगाना है, उसके बाद हमें हैड का यूज़ करना है। देखिए ये जो है ना, ये वाला टेंस वो कैसे बनता है पता है, पास्ट के परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस की कॉम्बिनेशन से में बनता है, कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे परफेक्ट में हमें क्या लगाना होता था, हैड लगाना होता था, और कंटिन्यूअस में क्या लगाना होता था, आईएनजी लगाना होता था वर्ब के साथ, करेक्ट। तो इन दोनों को मिला के बन गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका फॉर्मूला भी कैसे होगा ये ध्यान से देखिए। पास्ट में सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट लगा दिया हमने, उसके बाद क्या लगाना है, परफेक्ट में क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए, और कंटिन्यूअस में क्या होना चाहिए, वर्ब के साथ आईएनजी। मगर इन दोनों को ज्वाइन किया गया है क्या लगाकर, बीन लगाकर, मतलब बीन लिखकर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया गया, परफेक्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस को। तो ये हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। और नेक्स्ट आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। सिंस का यूज़ एग्जैक्ट टाइम को दिखाने के लिए, जैसे आई हैड बीन वर्किंग इन द कंपनी सिंस 2009। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट ईयर बता रही हूँ कि 2009 से मैं क्या कर रही थी, कंपनी में काम कर रही थी। मैंने एग्जैक्ट वो ईयर बताया कि तो ईयर क्या था, 2009 था। तो यहाँ पे मैं सिंस लगाऊंगी जब पर्टिकुलर ईयर या पर्टिकुलर डेट बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए, आई हैव बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years। यहाँ पे बोला गया है कि कंपनी में 5 सालों से काम कर रहा था, 5 सालों से काम कर रहा था। तो यहाँ पे जो 5 years है वो एग्जैक्ट टाइम नहीं है, मतलब पर्टिकुलर डेट नहीं है कि 2007 से लेकर 2012 तक का, इस तरह से नहीं बताया गया, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया। बल्कि कोई भी 5 साल वो हो सकते हैं, कौन से 5 साल है वो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, तो उसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। और सिंस का यूज़ कब करते हैं, एग्जैक्ट टाइम को बताने के लिए। जैसे टॉम हैड बीन ट्रैवलिंग, ये सब्जेक्ट हो गया, हैड लग गया, ट्रैवलिंग के साथ आईएनजी लग गया, बीन हमारा दोनों को ऐड करने के लिए बीन ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया टॉम घूम रहा था सिंस द मंथ ऑफ दिसंबर, यानी दिसंबर के मंथ से। यहाँ पे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे फॉर क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे फॉर एनी मंथ होता, ठीक है। अगर नाम नहीं दिया होता, पर्टिकुलर दिसंबर नहीं दिया होता, तो हम यहाँ पे फॉर लगाते शायद। मगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर मंथ का, दिसंबर मंथ का नाम दिया हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पे सिंस का यूज़ करना है जो एग्जैक्ट टाइम को दिखा रहा है। तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम क्या दिखाते कि पहले वो चीज़ चलती आ रही थी, ठीक है, वो चीज़ हो रही थी, पास्ट में चलती जा रही थी वो चीज़। तो ये हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। डिफरेंस देखिए यहाँ पे, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कंफ्यूज नहीं होना है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या था, काम चल रहा था। जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि काम पहले था, वो तब से अभी तक का चला आ रहा था। ये बन गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है लास्ट टाइप हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में हम सिर्फ एक ही सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बाकी सब टेंसेस में ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं या फिर हमें वो चीज़ें आने लगती हैं, उसके बाद फिर हम फ्यूचर टेंस में आगे बढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट लगता है। सब्जेक्ट के बाद देखिए, सब्जेक्ट तो हर जगह कॉमन है, कोई भी टेंस की बात करें सब्जेक्ट तो लगाना ही है। काम करने वाला तो हमें लिखना ही है कि कौन काम कर रहा है, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद क्या है, चेंजेस कहाँ आते हैं, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स में चेंज आते हैं। कभी इज़ आर एम में से किसी को लगाना होता है, कभी वॉज वर लगाना होता है, कभी हैड लगाना होता है, कभी हैज़ लगाना होता है। तो बेसिक जो चेंज आता है वो हमारा सेकंड नंबर पे आता है, मतलब ये वाले पार्ट में आता है। तो यहाँ पे जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हम विल या शॉल में से कोई एक चीज़ का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, जो भी फर्स्ट फॉर्म होता है किसी भी वर्ब का, किसी भी एक्शन का, और एंड में हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, यानी जिस पर काम हो रहा है। जैसे आई विल, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद विल लगा दिया। मीट, मीट भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। मैं मिलूँगा, हिम, उसको, तो हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेटर जो है वो हमारा रेस्ट मैटर हो गया, ठीक है, रेस्ट मटेरियल, मतलब जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं। आई विल नॉट गो टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जाऊँगी। तो यहाँ पे आई विल सब्जेक्ट, विल लग गया। ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए वर्ब से पहले क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हमेशा आपको वर्ब से पहले नॉट लगाना है, वो कोई भी टेंस रहे उसमें। फिर उसके बाद टू द मार्केट, मार्केट में नहीं जाऊँगा।
फ्यूचर टेंस क्या दिखाता है, सिंपल नाम से पता चल रहा है, फ्यूचर टेंस फ्यूचर में होने वाली चीज़ को दिखाता है, जो होगा, जो हमने डिसाइड किया है कि होगा वो आगे चल के, तो उसे हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। जैसे आई विल स्टडी इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, आई विल गो टू अमेरिका। इस तरह से आप जो है वो सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में, पहले से हम सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, आई विल मीट यू टुमारो, कल मैं तुमसे मिलूंगी। यहाँ पे ये सब क्या हो गया, हमारे फ्यूचर टेंस हो गए, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, डिफरेंट सेंटेंसेस फॉर्म करिए इन टेंसेस को लेकर, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।